कनाडा के वजीर आजम ने अपना पार्लियामान में इल्जाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है, ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई राह के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है। बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। It's time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state. सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता। कि अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी ज़िंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट किन किया है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज? भारत ने मंगलवार को कनाडा के बेतुके और प्रेरित दावों की आलोचना करते हुए कि कनाडा में एक सिख कार्यकर्ता की हत्या में नई दिल्ली की भूमिका थी, एक वरिष्ठ कनेडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। कनाडा में वैंकूवर के उपनगरीय इलाके सरे में 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा में सिख समुदाय सरकार से मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। निज्जर ने हाल ही में कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें खालिस्तान नाम से एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि की मांग की गई। निज्जर को कम से कम 3 साल पहले भारत ने आतंकवादी घोषित किया था और उसके सिर पर इनाम भी रखा था। हत्या के पीछे भारतीय रॉ और राज की कथित संलिप्तता के कनाडाई पीएम के दावे ने ओटावा और नई दिल्ली के बीच एक राजनयिक युद्ध शुरू कर दिया है, क्योंकि शीर्ष राजनयिक जो कनाडा में रॉ के स्टेशन प्रमुख थे को कनाडा से निष्कासित कर दिया गया था, जबकि भारत ने भी ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने के बाद कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। भारत ने ट्रूडो के दावों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज करते हुए उनसे अपनी धरती से सक्रिय भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। भारत की विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तान आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा करते रहते हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय बनी रही है। जहां कनाडा शांतिपूर्ण सिख सक्रियता को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के हिस्से के रूप में देखता है, वहीं भारत कनाडा की निरंतर सहिष्णुता को सिख अलगाववाद के समर्थन के रूप में देखता है, जिसे वो अपने घरेलू मामलों का उल्लंघन मानता है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने 8 जून को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में परेड के ऑनलाइन वीडियो फुटेज की निंदा की थी, जिसमें 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के चित्रण में हिंसा और प्रतिशोध का महिमा मंडन किया गया था। जब भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पे है, इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। ट्रूडो के बेतुके बयान के बाद बिलावल भुट्टो ने कनाडा समर्थक रुख अपनाने के लिए इस्लामाबाद में अंतरिम व्यवस्था की मांग की है। इस विषय पर लाहौर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल ने कनाडाई पीएम के दावों का समर्थन करते हुए कहा, इस्लामाबाद वर्षों से यह कहता रहा है कि भारत, पाकिस्तान और अब कनाडा जैसे देशों में अशांति फैला रहा है।
उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि भारत एक दुष्ट हिंदुत्ववादी आतंकवादी राज्य बन गया है। कनाडाई पीएम के आरोप गंभीर हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इस प्रकरण पर ध्यान देना चाहिए और एक स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अतीत में पाकिस्तान को भी भारत से ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा है और उसने उनके राजनयिकों को और जासूसों को पकड़ा है। यह राज्य संचालित आतंकवाद है जो भारत कश्मीर और पाकिस्तान में करता है। बिलावल ने कहा, अब कनाडा ने भी इसका पर्दाफाश कर दिया है। बिलावल ने भारत से जुड़ी ऐसी घटनाओं को लंबे समय तक नजरअंदाज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर सवाल उठाया। सरे में निर्जर की हत्या के बारे में बात करते हुए बिलावल ने कहा कि यह कनाडा की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। जो कनाडा के वजीर आजम ने अपना पार्लियामान में इल्जाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है, ये बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई राह के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना। सर मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है, फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना। कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में मिलना है। बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। It's time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state. मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में है ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता। और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कि अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी ज़िंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं, 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है। इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है। बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आज़ाद कश्मीर देख लें आप, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को और इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। इंडिया ने जो उनके रहनुमा को कहा है कि आप छोड़कर चले जाएं, आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है?
क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें जी, जिसका कत्ल होता है ना, वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। आगे इंडिया ने अपने आप को इस काबिल किया तो उसने उसको कनाडा को जवाब दिया है। अगर इस काबिल ना होता इंडिया तो उसकी क्या जरूरत थी जवाब दे सकती। ये तो इंडिया को नहीं जवाब दे सकते अब। This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms. And Pakistan, the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है। उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं। वही कहते हैं आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है। ये अपनी तरफ से बीच में कूदते हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है ठीक कर लो, किसी के मामला में टांग अड़ा दी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टगे की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। अगर हम इंडिया से अच्छे काम नहीं सीख सकते तो इंडिया किस तरह की कंट्रोवर्सी में भी कूदना हमारा नहीं बनता। नहीं, ये तो वो कहते हैं ना दुश्मन मुल्क है, हम साया मुल्क है और दुश्मन मुल्क है। फिर उनके पास भी बात करने का मौका है, वो भी माफ़ी नहीं देते। तो इन्होंने कहा हम भी चलो मौका मिला है तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ बहा लें, बस ये किया है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा इंडिया की नजर में मजीद गंदा हो गए। हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। वो ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी आगे मुल्क की जो काज चल रही है वो और बुरी हो गई है। वो कहेंगे इनके पास बातें करने के अलावा अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और हमारे मामला में मुदाखलत कर रहे हैं। यही है, फ़ायदा तो कोई नहीं है। ये बोले या ना बोले, नुकसान ही नुकसान है, आगे नुकसान में ही जा रहा है मुल्क। तो इनके बोलने से क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ये अपने वो हाईलाइट होने के लिए ना, हमारे मिनिस्टर जो ये सियासतदान ये बयान देते हैं कि अब मीडिया में हाईलाइट हो जाए, बस और क्या चाहिए उनको। इंडिया को कहे जी, वो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पूरे वर्ल्ड मीडिया पे वो बात चल जाती है। फ़ायदा तो दोनों को किसी नहीं होना, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान वाले जितने मर्जी बयान दे दें और ना उनको फ़र्क पड़ता। अभी तो जो होती है ना, स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता, इसका तो वैसे ही बनता नहीं है। भारत गए थे, क्या करके आए, क्या बात की? उन्होंने कश्मीर पर बात करके वापस आ गए और उल्टा जलील होकर वापस आए। एक्चुअली ऐसा है कि अभी उसकी ना तरबियत में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी वो अनट्रेंड बंदा है, अभी उसको वो मिच्योर नहीं है, इन सियासत उसने इतनी पढ़ी नहीं है। अभी वो सिर्फ अपने बाप के कहने पे जो भी कर रहा है वो कर रहा है, जो जैसा उसका बाप कहेगा वैसे ही करेगा ना। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो माशाल्लाह एक एजुकेटेड पर्सन थी और उसको वो हर जानती थी, क्योंकि वो जिसकी बेटी थी वो खुद एक बड़ा सियासी लीडर है भुट्टो साहब। तो इनमें और इन पर कंपैरिजन तो काफ़ी कंपैरिजन है, काफ़ी इनमें फ़र्क है, डिफरेंस है। तो इसको बयान नहीं देना चाहिए, इसका बनता ही नहीं है अव्वल तो। लेकिन सर, अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है, बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी ये इनको जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हुआ है। तो वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी, इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं।